आप हमें डी चौक में हमारे पुरमन वर्कर को जो है वहाँ पर गोलियाँ मारे, आप हमारे वर्कर पे FIR करें, उसको जलील करें। मेरे 22 हज़ार लोग रोज़ाना आते और आप कहते हैं कि बदले में मैं आपसे मोहब्बत करूं। नहीं कर सकता आपसे मोहब्बत, उस टाइम तक नहीं कर सकता जब तक आप अपने रवैये पे नज़रसानी न करें। आप आइन पे न माने और मुझसे आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आइन मानूं, ये नहीं हो सकता। आप अदालत हो, आप मुझे बताएं मेरे पास ऑप्शन क्या रह गया। आपने अदालतों को कंट्रोल किया, आपने पार्लियामेंट को कंट्रोल किया। मैं बात करता हूं तो उठाया जाता हूं, मैं बात करता हूं तो मारा जाता हूं, मैं बात करता हूं तो नंगा किया जाता हूं। मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं आपको बता दूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर आज वर्कर नहीं निकल रहा तो हम जो आगे बैठे हम जिम्मेदार हैं। हम कालिया कहते इसलिए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे और मेरे वर्कर एक दूसरे से लड़े। मैं नहीं चाहता, मैं खड़ा हूं सामने, मैं खड़ा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे वर्कर इदारों के सामने लड़े, मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे कमजोर हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा पाकिस्तान कमजोर हो। लेकिन मैं इंसान हूं, हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर खुदा की कसम मैं हल्फिया कहता हूं, जिस दिन हम अपने वर्कर के सामने से हट गए, आप जो है आपको लोग जो है मुसम्मत के काबिल नहीं छोड़ेंगे। आप मजाक न ले इसको, तंग आ गए। आज भी मैं बुरा भला सुन रहा हूँ, आज भी मेरे अपने वर्कर से गालियां खा रहा हूँ कि आप लोग क्यों कहा रहे। जिस दिन हमारे इजाजत के बगैर हमारे वर्कर निकल गए, खुदा की कसम छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बस करे, इस मुल्क पे रहम करे, आओ आइन पे बात करे, आओ एक दूसरे को माफ करे, आओ आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े इस मुल्क के लिए, एक दूसरे को माफ करे। आए बैठ जाए, मैं खान को जानता हूँ, उस बड़े दिल का मालिक है, वो माफ कर देगा बावजूद उसकी। ये तो लोग कह रहे एक्स वजीर आजम की बात, एक्स नहीं, मौजूदा वजीर आजम को आपने किया। सबको पता है कि हम जीत गए, हम से मैंडेट चोरी किया गया। 2000 वोटों के लोगों को आपने असम्बली में लाके कानून साजी की। आप कहते हैं कि मुल्क में अमन हो। मुल्क में तो अमन इस सूरत में होगा जब ऐसा लीडर जिसकी कोई सह हो, जिसके लोग पीछे लोग हो, जिसकी बात को लोग माने। आप जब पार्लियामेंट को भी तौकीर करें, आप जब इस इलेक्शन को भी तौकीर करें, आप जब ऐसे लोगों को मुसल्लत करें। आज तक किसी ने यह बात नहीं की। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं तो भाईजान पूछे कि आया ये जो बलूचिस्तान की हुकूमत आपने इस पर जो इम्पोज की, जबरदस्ती दी, उसको वोट मिला था? आप पूछे कि आज जो मरियम नवाज वजीर आजम चीफ मिनिस्टर बनी, इसको वोट मिला था? आप पूछे कि मोहसिन नकवी साहब को आया वो उसकी सपोर्ट है, उसको क्या दर्द है, उसको क्या अवाम से क्या ताल्लुक है? उसने वोट तो नहीं लिया, वो तो आज भी जो है रंजे गिन रहा है। इस हालात में मेरा इंटीरियर मिनिस्टर रंजे गिन रहा है, इस हालात में मेरा इंटीरियर मिनिस्टर असम्बली नहीं आता, इस हालात में मेरा वजीर आजम नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अवाम ने मुंतखब नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जिसने मुंतखब किया मैं उसके आगे पीछे जाऊंगा। आप इमरान खान ने कितना जीना है? इमरान खान किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इशू है। आपसे हमारे जो यूथ है वो बहुत दूर जा चुके हैं, और ये आपको जिंदाबाद उस टाइम तक नहीं कहेंगे जब तक इमरान खान जिंदाबाद नहीं कहेंगे। ये सुन ले, आप जो भी करें, मैं हर बार कहता हूं कि मैं कमजोर हूं, मैं आपसे डरता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बच्चों वाला हूं, मैं बीवी वाला हूं, लेकिन मुझे जो रिप्लेस करेगा वो आएगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बस करे, अकल के नाखून ले, अकल के नाखून ले। अगर आप खान को तोड़ सकते थे तो 3 साल में तोड़ देते। आपने जो 9 मई का ड्रामा रचाया, तोड़ देते। कितने बड़े बड़े लोग आपने तोड़े। इमरान खान का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपसे नफरत बढ़ती जा रही है। आपको जो दरबारी जो भी कहते हैं, आपको मीडिया वाले जो भी कहते हैं, जो फरमाइशी सर्वे होती है, गलत कहते हैं। अवाम से जाके पूछे, लोग आपसे बहुत दूर जा चुके। हम मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, हम मजबूत इदारे चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इदारों के पीछे अवाम हो। मैं चाहता हूं कि मेरे शहीदों के साथ, उसकी माँ के साथ मैं भी रूं, लेकिन मैं डीचो को देखता हूं, नहीं रोना मुझे नहीं आता। मैं हर उस बंदे को दहशतगर्द समझता हूं, चाहे जिससे भी ताल्लुक हो, जो मासूमों की जान ले, चाहे डी चौक में ले, चाहे बॉर्डर पे ले, चाहे खुदकश से ले, मैं सबको दहशतगर्द समझता हूँ। जो आइन को नहीं मानता मैं दहशतगर्द समझता हूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी के साथ हो, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे। इस मुल्क में हम सब की बका है। ये सियासतें आती जाती की, वज़ीर आज़म होता जाता रहेगा, ओहदे जाते रहेंगे। बहुत बड़े पेरवन गुजरे, आज देखो क्या है, कोई मुंह छुपाता फिरता है, कोई वाशरूम में गिरता है। इंशाअल्लाह जिसने खान को सताया वो जलील होगा, मेरा ये अकीदा है, क्योंकि खान साहब मुझसे लायल है,
खुदा के लिए खान साहब की नहीं, मुल्क के लिए बात करता हूँ, आने वाली नस्लों के लिए बात करता हूँ। ये नफरत आपने जो बुई है उसको ख़त्म करे, आओ एक दूसरे को माफ़ करे, आओ आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं इदारों को ओन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इदारे मजबूत हो। वही लोग इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं जो अपनी ख्वाहिश पे उसको चला रहा है। वही लोग इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं जिसकी रवैयों की वजह से अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। इन चोर लुटेरों को जो आपने हम पे मुसल्लत किया है, सबको पता है कि ये चोर है। आप इससे अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। ये जो करप्शन हो रही, जो नाअहली हो गई, आप जिम्मेदार है इसके, आप जिम्मेदार है। आप मुझे जो भी करे, मेरा मुंह चुप कर सकते, मुझ पे FIR मजीद वरन निकल सकती है, लेकिन ये सच नहीं छुपाए जा सकते। खुदा के लिए, इस मुल्क के लिए आओ, आओ नए पाकिस्तान के लिए बात करो। आपकी ये गलत फहमी है कि इमरान खान को कुछ हो जाएगा। ये जो वर्कर को हम यहाँ बैठे लोगों ने रुका है, वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा। ये नहीं है कि इमरान खान का अंधा होगा और आप आंखों से देखेंगे, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर इमरान खान अल्लाह न करे अंधा होगा तो बहुत से लोग अंधे होंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ। बस कर भाईजान, हम थक गए आपसे नहीं, अपने वर्कर को अब वो हमसे नाराज है। वो कह रहे कॉल क्यों नहीं देता, मैं मोबाइल ऑन नहीं कर सकता। जिस दिन हमसे हमारे वर्कर मायूस हो गए, वो खुद निकल आए, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस कर। मैं अपील करता हूँ इस मुल्क के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। नहीं कि मैं आपसे डरता हूँ, मैं डरता तो 9 मई में पार्टी छोड़ता, मैं डरता तो हथकड़ियों में बात नहीं करता। मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं कमजोर हूँ। आप मुझे डराते हैं, वीडियो पे डराते हैं, बच्चों पे डराते, बीवियों पे डराते, लेकिन जिसकी बीवी नहीं होगी, जिसके बच्चे नहीं होगी, जिसने पीछे नहीं देखना, फिर बहुत मुश्किल होगा, फिर आंखों में आंखें डालेगा। आपका मुताला पाकिस्तान में नहीं पढ़ा है, जो गलत है, आपकी तारीख में नहीं पड़ी, जो गलत है। आपके हीरो झूठे, आपके गद्दार झूठे। आपने बादशाह खान को गद्दार कहा, आपने भट्टू को गद्दार कहा। भाईजान आओ, आओ तारीख ठीक करे, आओ मुताला पाकिस्तान ठीक करे। ये नहीं होगा जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कल उठ गए, कह रहे कि मेरे अपनी बाप की जो है मैं माजरत करता हूँ। भाईजान अपनी बाप की न करे, अपनी करे। जो गलत सीट से आए हो उसकी माफी मांगे, कौम से माफी मांगे कि मैं गलत सीट पे आया हूँ। जो आपने आईन के साथ किया, जो आपने पार्लियामेंट के साथ किया, उसकी माजरत करे। जो हुआ है उसका आपके बाप का हुआ है। आप जो कहते हैं कि ज़िया-उल-हक ने गलत किया, तो आओ ना बैठे ना, ज़िया-उल-हक ने अगर गलत किया तो उसको कौमी मुजरिम डिक्लेयर करे। आप जो समझते हैं कि वहां पर मुशर्रफ ने गलत किया तो मुशर्रफ को कौमी मुजरिम डिक्लेयर करो, ताकि आइंदा कोई ये ना करे। लोग अपने मफादात के लिए मुल्क का हमने बेड़ा गर्क कर दिया। बस करे, जो मुजरिम है उसको मुजरिम कहे। जो जिससे कसदन नहीं हुई, अल्लाह ताला भी माफ करेगा, कौम भी माफ करेंगी। लेकिन आओ बैठ जाते हैं, आओ नए पाकिस्तान की शुरुआत कर दे। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के मामू चाचा न बने, आप न बने। मैंने इस मुल्क में रहना है, न बने। आप जो मुझे कहते हैं कि आप दहशतगर्द के साये, मेरे इस बयानिया के साथ TP के लोगों ने मुझे वोट दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि दहशतगर्दी को हल कर सकता है, कोई PTI हल कर सकता है। भाईजान कोई किसी और सूबे का लोग हमें न बताए, ये जमीन मेरी है, मुझे आपसे ज्यादा दर्द है। आपने रिटायर होने के बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, मैंने इस मुल्क में रहना है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है। मुझे आप न बताए कि मैं मुहिबुल वतन हूँ। मैंने आपको साबित नहीं करना कि मैं आपसे ज्यादा मुहिबुल वतन हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ रहना है, मेरे वोटर यहाँ है, मेरे बच्चे यहाँ है, मैंने सारी उम्र यहाँ रहना है। आपकी तरह रिटायर होके बाहर नहीं जाना। खुदा के लिए बस करे, बस करे। जो आपने इस मुल्क के साथ किया, लोगों के साथ किया, उसके लीडर के साथ किया, 80% लीडर को आप इस तरह का आपका रवैया होगा और फिर लोग कह रहे कि आप लोग हमसे मोहब्बत करें, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मोहब्बत। खान साहब को तकलीफ देंगे तो हम आपसे नफरत करेंगे, मोहब्बत हमसे न करें। आप बेशक अगर आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे ज़ुबान से अपने लिए अच्छे अल्फाज निकाल भी ले, लेकिन मैं दिल से आपसे नफरत करता हूँ, दिल से आपसे नफरत करता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि बस करें। शुक्रिया जी आप लोगों का। सर एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा। जब 8 फरवरी से पहले असदुल्ला खान साहब ने जब ये खबर दी कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो तशवीशनाक है और उनको पेम्स लाया गया, तो उस वक्त हमने देखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और सुहेल अफरीदी साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है और 8 फरवरी से ध्यान हटाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो क्या उस वक्त क़यादत ने इस तरह से संजीदा इमरान खान की सेहत को नहीं लिया था जितना आज लिया हुआ है? देखिए जी, उस वक्त तक कोई रिपोर्ट जेन्युइन नहीं आई थी और ना ही मुलाकात हुई थी। जो हमेशा बेईमानी करते हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर बेईमानी की थी। जो रिपोर्ट
अचकजई साहब को दिखाई गई थी वो गलत थी, उनको गलत दिलासे दिए गए थे, उनको गलत बताया गया था। और इसी वजह से हम बार बार ये कह रहे हैं कि इनकी नीयतों पर हमें शक है। ये पहले भी जुटे थे, ये आज भी जुटे हैं और ये हमेशा जुटे रहेंगे। इसके बाद इनकी किसी बात पर हमें कोई एतमाद नहीं होगा। इसके बाद जिस तरह के हम कहते हैं कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज, उनकी फैमिली की निगरानी में उनका इलाज होगा और जिस अस्पताल में हम कहते हैं उसमें होगा। तो जब ये होगा तो हम मुतमईन होंगे, इसके बाद हम मुतमईन नहीं होंगे या इसके अलावा हम मुतमईन नहीं होंगे। नहीं मैं थोड़ा सा ऐड कर वन बाय वन जी, वन बाय वन। आप लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब जो है हमारी हेडलाइन है, खान साहब गिरफ्तार भी हो गए तो उसके बाद मुलाकात और पाबंदी भी लगी, अब उनकी सेहत भी काफ़ी ख़राब है, 85% जो है आंख की बीमारी चली गई है। प्लानिंग क्या है, लाइमल क्या है आपके पास? पहली बात यह है कि जैसे कि सीएम साहब ने बात की है, सलमान अकरम राजा साहब ने की है कि आज पॉलिटिकल कमेटी की भी मीटिंग है और कोर कमेटी की भी मीटिंग है, फिर अचकजई साहब से भी मुलाकात तय है। उसके बाद जो प्लानिंग होगी वो आप सबके सामने आ जाएगी, लाएमल हम ज़रूर देंगे। अच्छा, इसमें इनको मैं जवाब दे दूं। देखिए, मुलाकातें क्यों बंद हुई, किसने बंद की, वहाँ पर फैसले कौन कर रहा है, किसकी कोताही से जो है इमरान खान साहब की पोजीशन इस हद तक पहुंची कि उनकी बिनाई चली गई थी और फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा, उससे जो है 15% तक उनकी नज़र आई है और ये भी पता नहीं है कि ये सच है या झूठ है। तो आपने हमसे सवाल पूछने के बजाय उन इदारों से सवाल पूछे कि आप कर क्या रहे हैं। अदालतों के हुक्म के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये कसूर हमारा नहीं है। आपकी अदालतें जो हैं मफलूज हो चुकी हैं और आपके जजेस बेबस हैं कि वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। वहाँ पर जो बेटा सुपरडेंट है, जो असल मुजरिम था, जिसको अभी ट्रांसफ़र किया गया है, गफूर अंजुम, उसको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं उनके खिलाफ केस करेंगे, उनको कानून के कटहरे में लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर, जिसके साथ करोड़ों दिलों की धड़कन धड़कती हैं, उसकी सेहत के बारे में वो इतनी गफलत करें कि उसकी बेनाई तक चली जाए और वो इतनी आराम से रहेगा। ये नहीं हो सकता। उसको कानून के कटहरे में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लाएंगे। जी शिराजी भाई, देखें, इससे जो अभी की इतलात हैं और जिस तरह का झूठ बोला गया है, तो ये इनको खून की लत लग गई है। इनको 9 मई में भी खून की लत लग गई थी। 9 मई में हमारे बेगुनाह कारकुनान को इन्होंने शहीद किया। 26 नवंबर में भी हमारे बेगुनाह कारकुनों को इन्होंने शहीद किया। इस तरह 5 अक्टूबर को इन्होंने जिस तरह किया, इन्होंने मुरीदके में जिस तरह किया, इससे पहले इन्होंने मॉडल टाउन में जिस तरह किया था, तो ये खून के प्यासे बन चुके हैं। इनसे हमें हर चीज़ की तवक्को है। तो इसी वजह से हम यहाँ आज आपके सामने बैठे हैं और हम चाहते हैं कि आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमने जो है इनको सब कुछ करने नहीं देना इंशाअल्लाह ताला। देखें, जो ताकतवर शख्स है उसको मज़ीद ताकत देने वाली ये जाली असम्बली है, जिसने जो है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को पास किया। जो यहाँ पर बैठे हैं, आप इसको सियासी कुव्वत इसलिए नहीं कह सकते कि पूरे पाकिस्तान में वो 17 सीटों के साथ यहाँ पर बैठी है। हम तो यही कह रहे हैं कि अदालतों को भी इन्होंने मफलूज किया, जमहूरियत को भी इन्होंने मफलूज किया, पार्लियामेंट को भी इन्होंने मफलूज किया, सहाफ़त को ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तमाम जो हैं ये जमहूरियत के पिलर्स हैं और इससे ही जमहूरियत ताकतवर होती है। लेकिन बदकिस्मती से इक़्तिदार की लालच में
17 सीटों वालों को जो है इक़्तिदार पर बिठा दिया गया, और सिर्फ गफूर अंजुम नहीं, पंजाब की जाली हुकूमत, वफाक की जाली हुकूमत, ये खुद और इनके लाने वाले, इन सब को जो है इंशाअल्लाह ताला कानून के कटहरे में लाएंगे। आपने तशवीश से तो आगाह किया है, आपने तशवीश से तो आगाह किया है, लेकिन देखिए कैसे उनके झूठे नैरेटिव की ये तायीद है। इन्होंने तो ये कहा था जी 20 मिनट का एक प्रोसीजर हुआ और अब खान साहब ठीक ठाक हैं। यहाँ जो बात सामने आई है वो महीनों पर फैली गफलत है, मुजरमाना गफलत है। जो बात सामने आई है वो ये है कि खान साहब की एक आंख तकरीबन ज़ाया हो चुकी है। तो कैसे ये तायीद है? ये किस दुनिया में रह रहे हैं? इनको गैज़ व गज़ब का अंदाज़ा नहीं है जो आवाम के दिलों में इस वक्त ठाठे मार रहा है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये खुद अंधे हो चुके हैं, अकल के अंधे हो चुके हैं। तो बिल्कुल तायीद नहीं है। इस रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। जो सफाकियत इनकी तरफ से बर्पा की गई है वो पूरी कौम के सामने है। ठीक है भाई, अगर से आपकी कोर कमेटी और सियासी कमेटी फैसले करेगी, लेकिन इमीडिएट मुतालबा क्या है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तशवीश से आगाह किया गया दिन को भी, अभी आप मुतालबा क्या कर रहे हैं? आज ही अस्पताल होने लगे। हमारा मुतालबा यही है कि जितनी गफलत इन्होंने इन 3 महीनों में की, अब मज़ीद अगर ये गफलत करेंगे तो जिस खदशे का हमने इजहार किया कि खुदा ना ख्वास्ता जो इरिवर्सिबल नुकसान है वो ना हो जाए, तो इसके लिए अगर कल ये चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक कल ले जाते हैं तो आज लेके जाएं, क्योंकि 16 तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते। और ख़ान साहब के सेहत के हवाले से पूरी कौम जो है वो गम और गुस्से का इजहार भी कर रही है और उनको तशवीश भी है। तो कौमी मफाद में जल्द अज जल्द जो है इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करना देखिए, चाहिए। एक तो फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके मुकदमात फ़ौरन लगाए जाएं। जो बेल की दरख्वास्त है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त है, उस पर फ़ौरन सुनवाई हो। खान साहब एक लम्हे के लिए भी अब जेल में नहीं रह सकते। उनको ना सिर्फ अस्पताल बल्कि उनको फ़ौरन रिहाई दी जाए।